माहिर और पाकीज़ा मुझे अपना नहीं समझते। मैं जो उन्हें कहती हूँ उन्हें लगता है कि मैं ड्रामा करती हूँ। शायद मैं उन्हें पसंद ही नहीं। तुम उनकी टेंशन मत सोचो उनके बारे में प्लीज। मैं अपने मूसा के लिए ना अपनी पाकीज़ा का हाथ मांगती हूँ तुमसे। क्या आपा? लेकिन आपा मैंने तो मूसा के लिए कोयल का सोच रखा है। मैं कोयल को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। अरे क्या परेशान हूं मैं बेटा, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। वो तुम्हारे बाप ने मूसा के साथ ना उस कोयल का रिश्ता दे दिया मुझे। अब बताओ क्या करूं? ये क्या बात कर रही हैं आप? वही जो अभी हुआ है। क्या कर दिया आपने आपा? अरे क्या कर दिया? जो आफाक ने बोला है वही कर दिया ना। आफाक के लिए होगी वो कोयल तोप चीज, मेरी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और क्यों करूं अपने मूसा की शादी में उस कोयल के साथ? है आपको नहीं करना तो मत कीजिए, मगर इतने सख्त अल्फाज तो मत इस्तेमाल कीजिए ना। आपकी मर्जी है, मत करिए, मत आराम से आफाक को मना कर देते। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अगर आफाक को आराम से मना कर देती तो वो मना हो जाता? है? बहुत अच्छी कही। अरे आफाक से डरो तुम, मैं नहीं डरती उससे। वो मेरा भाई है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। एक बात जब वो सोच लेता है, जब तक कर ना ले उसे चैन नहीं मिलता। मम्मा ये सब क्या बातें हो रही हैं? आप अच्छे तरीके से जानती हैं ना कि मैं मूसा को और मूसा मुझे पसंद करता है। तो ये कोयल का किस्सा बीच में कहां से आ गया? हाँ, पुप्पो तो हमारे रिश्ते की बात करने आई थी यहाँ पे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? पाकीज़ा, अपने कमरे में जाओ। क्यों जाऊं? क्यों कमरे में जाऊं अपने? मैं यही रहूंगी, ये मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है और मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी उसे। आप अपनी उस लेपालक बेटी की गोद में मेरी मोहब्बत डालना चाहती हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मम्मा। मैं जान ले लूंगी कोयल की। क्या है पाकीज़ा? क्या हो गया तुमको? पागल हो गई हो? अरे क्यों जलती पर तेल का काम कर रही हो? हमें नहीं मालूम कि ये कोयल ने आफाक से कहा है या खुद आफाक के जहन में ऐसी सोच आई है। मुझे पूरा यकीन है ये बात कोयल ने की है। पापा उसकी मर्जी के खिलाफ सांस तक नहीं लेते हैं मम्मा, और वो उसके रिश्ते की बात करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकीज़ा, अपने कमरे में जाओ। अगर आफाक आ गए तो ये होता हुआ रिश्ता भी नहीं होगा। मेरी बच्ची उनकी अना पर बनाएगी और उन्हें लगेगा कि उनकी लाडली बेटी का हक मार रही हो तुम। पाकीज़ा, अगर तुम वाकई सचमुच मूसा से दिल से मोहब्बत करती हो तो चुप हो जाओ, अपने कमरे में जाओ। क्यों जाऊं कमरे में? बेटा, आफाक अहमद तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे पापा तुम्हारी दुनिया है। मत चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दे। इस दुनिया नहीं जाऊंगी मैं अपने कमरे में। अरे क्यों जलती पे तेल तक? जिस तरह से आपने मेरी बेटी का दिल छलनी किया है ना, आपने उसे नहीं, आपने मेरा दिल तार तार कर दिया है। और जब मैंने उसे यह एहसास नहीं दिलाया कि वो मेरी सगी नहीं है, तो आप कौन होती हैं उसे ये एहसास दिलाने वाली? आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं इस घर से और यहां कभी ना आइएगा। अरे बस रहने दो। आफाक, ये तुम्हारी आंखों का पानी क्यों मर गया भाई? होश में तो हो। उस कोयल की मोहब्बत की जो पट्टी तुम्हारी आंखों पे बंधी हुई ना, उसे उतार दो और अपने खूनी रिश्तों को तो निभा लो। फिर बाद में निभाते फिरना कि दुनियावी रिश्ते अपने हाथों के बनाए हुए। बिल्कुल होश में हूं मैं। कोयल इस घर की बेटी है और जिसे ये बात पसंद नहीं है वो यहां ना आया करे। आप ज्यादती करें पुप्पो के साथ पापा। जब तो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। तुम कमरे में जाओ। जब बड़े गलत फैसला कर रहे हो ना पापा, तो मजबूरन बच्चों को बोलना पड़ता है। ये हमारी जिंदगी है पापा, और
मैं अपनी जिंदगी आपके जज्बाती फैसलों में खराब नहीं कर सकती। मैं अपनी खुशियां आपको कोयल को दान करने नहीं दूंगी। पाकिज़ा, सुना नहीं तुमने? कमरे में जाओ अपने। क्यों जाऊं? क्यों कमरे में जाऊं? क्या क्या इनको पता नहीं है कि मैं मूसा को पसंद करती हूँ और मूसा मुझे? हाँ, तो फिर क्यों क्यों रिश्ता दिया आपने मेरे बजाय कोयल का? बताएं। या इनको ये याद नहीं कि इनकी कोई और औलाद है? या ये कह दें कि कोयल के अलावा इनकी कोई औलाद है ही नहीं, इन्हें कोई अजीज है ही नहीं? ठीक। आपा अगर मूसा के लिए कोयल का रिश्ता नहीं चाहती तो मुझे भी माहिर के लिए मशल का रिश्ता कबूल नहीं है। अरे अरे क्या 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 बात कर रहे हो तुम? अरे वो कोयल तुम्हें इतनी प्यारी हो गई, अंधे हो गए उसकी मोहब्बत में तुम। हाँ, हो गया हूं मैं अंधा। मेरी बेटी के बारे में कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और जो कुछ आपने कहा वो हरगिज माफी के काबिल नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप यहां इसलिए खड़ी हैं कि आप मेरी बहन है। कोई और होता तो धक्के धक्के बाहर निकाल देता मैं। देखा देखा, सुन रही हो ये क्या कह रहा है? उस लड़की की खातिर, उस लेपालिक की खातिर अपनी बहन, अपनी माँ जाई को इस घर में आने से मना कर रहा है। उस कोयल की खातिर, मनहूस मारी की। स्टॉप इट आप। अरे जाओ। जिसको खूनी रिश्तों का कोई एहतराम ना हो, उसे किसी दूसरे की कदर क्या होगी? मुझे अपनी बहन को कह रहे हो कि धक्के दे के बाहर निकाल देता? अरे कहने में और निकाल देने में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। याद रखना, कान खोल के सुन लो मेरी बात। ये जो अपनों से सब कुछ छीन छून के तुमने उसे गैर लड़की को सब कुछ दे दिया ना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे अफाक, बहुत पछताओगे एक दिन तुम। और मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी। बस हो गई। अरे आपा मर गई सबके लिए। मेरी प्यारी आपा, छोड़। देखें, मैं कोयल को ज़रूर अपने पास रख लेता, लेकिन मेरी बीवी पूरा दिन कॉलेज में होती है और मैं ऑफिस में। पूरा दिन कोयल किसके पास रहेगी? वैसे भी ये जिम्मेदारी जमान भाई की बनती है, क्योंकि ये सलमान भाई के बड़े भाई हैं। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और कोयल को साथ लें। मैं कोयल की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरी पहले ही 3 बेटियां हैं, उसके साथ एक बेटी की और जिम्मेदारी मुझसे पूरी नहीं होगी। मैं एक मामूली सा क्लर्क हूँ और इतनी तनख्वाह भी नहीं है। मैं अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर सकता, उससे कैसे पालूंगा? जमान, बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। तो आखिर तुम चाचा हो इस बच्ची के, और देखा जाए तो इस बड़ी दुनिया में इस बच्ची का तुम्हारे सिवा है ही कौन? सलमान ने तरके में छोड़ा ही क्या था, मैं जिसे बेचकर कोयल के अखराजात उठा सकूं? किराए का मकान है और बैंक में चंद हजार रुपए, ऐसे में कैसे पालूंगा उसे? कोयल के खर्च की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे मैं दे दिया करूंगा। ऐसे मौके पे अपने ही काम आते। आफाक भाई पैसे दे रहे हैं, अब तो मान जाओ यार जमान भाई। अरे भाई अफाक, अगर तुम पैसे दे सकते हो तो कोयल को साथ क्यों नहीं ले जाते हो? वैसे भी हम सबसे अच्छे हालात हैं तुम्हारे, और सलमान तुम्हें अपना बड़ा भाई भी मानता था। मेरे हालात अगर तुम लोगों से बेहतर ना भी होते ना, तो कोयल को रखने में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आती। याद रखना मेरी बात। अंकल, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। अंकल नहीं, बाबा बोलो बेटा। बाबा। आज से कोयल मेरी जिम्मेदारी है। शी इज माई डॉटर। चलो बेटा।
ये किसकी बच्ची लेकर आए हो? भाई ये कोयल है, ये आज से हमारी बेटी है ना कोयल। ये देखो, ये हमारी पुप्पो है और ये तुम्हारी अम्मी। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम। अरे बच्चों, माहिर, पाकीज़ा, बच्चों इधर आओ। पाकीज़ा, ये कोयल है, मिलो। माहिर तुम्हारी छोटी बहन है और ये मेरा बड़ा भाई। ये कौन है? अरे मूसा, मूसा इधर आओ। ये आपका कजन है और मूसा ये आपकी कजन है। हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। जीते रहो। मगर बाबा मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये कोयल है और ये आपकी बहन है, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। जाओ बेटा, बहन को घर दिखाओ, शाबाश। जाओ 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 जाओ, अरे खेलो जाके। रही है ना माँ? हाँ पानी पिला दो जरा ठंडा। जी। और आपा बताएं, सब ठीक ठाक? आफाक, इसका कोई सगा नहीं था जो तुम उठा लाए इस पराई बच्ची को? पराई नहीं है आपा, अपनी बना कर लाया हूँ। बस आप दुआ करें कि मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा सकूं। बहुत मुश्किल काम है, खुद को क्यों आजमाइश में डाल रहे हो? और अफसोस की बात है, मेरी बहन होकर भी आप मेरे एहसासात को नहीं समझ रही। इतनी छोटी सी प्यारी बच्ची आपकी आंखों में खटकने लगी, हद हो गई वैसे। क्या कर रही हो नरगिस? आफाक तो पागल हो गया है, पराई लड़की को उठा के बेटी बना के घर ले आया। अरे तुम तो ठीक हो ना, समझाओ उसे कुछ। देखिए आपा, मैंने और आफाक ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अगर एक मासूम यतीम बच्ची को हमारी वजह से एक घर मिल रहा है, बेहतर माहौल मिल रहा है, अच्छी जिंदगी मिल रही है, तो इसमें हरज ही क्या है? अरे जिंदगी को छोड़ो, तुम्हारे अपने 3 बच्चे हैं। वो देखा नहीं आफाक को, कैसे उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और वो एक पल को भी उसको नहीं छोड़ती। बहुत छोटी बच्ची है। आपको पता है, जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ तो वो बेचारी भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी। बहुत सहमी हुई, डरी हुई है। मैं और आफाक उसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बाकी बच्चों के मुकाबले में उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। और जब ये बच्चे बड़े होंगे ना आपा, तो खुद समझ जाएंगे और आप भी समझ जाएंगे। बहुत प्यारी बच्ची है, मासूम। नरगिस, बहुत पछताओगी तुम। इंसान में बहुत बड़ा शर होता है। और मेरी मानो तो उसको किसी यतीम खाने में जमा करा दो। जिस माहौल का पौधा होता है ना, माली भी वहीं का होना चाहिए, वरना पौधा कमला जाता है और कांटेदार झाड़ी बन जाता है। वैसे भी उसको कल को पता जब चलेगा कि ये सब कुछ उसका नहीं है, तो सोचा है क्या होगा? एहसास कमतरी का शिकार। और जब एहसास कमतरी बढ़ जाए ना हद से ज्यादा, तो इर्द गिर्द के लोगों के लिए तेजाब बन जाता है और पता भी नहीं चलेगा तुम्हें झुलसा के रख देगी। अरे आप तो कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं। देखिए, हम उसे यहाँ लाए हैं अपनी बेटी बनाकर, और अपनी बेटी बना के रखेंगे। आप ऐसी भयानक बातें मत कीजिए उसके बारे में। आफाक की तरह तुम भी पागल हो गई हो। अरे हमने दुनिया देख रखी है। देखिए, हमने एक नेक काम किया है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसका अजर देगा। आपको बहुत जल्दी ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हें समझ में कब आएगी? अरे पराई औलाद कभी किसी की नहीं बनी, याद रखना।
क्या जमाना आ गया, कौन सफेद हो गया। लेकिन अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामू ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। लो इसकी सुन लो, झूठ बोल रही हूँ। अरे पागल हो गई हूं मैं क्या? पागल मैं नहीं हो गई, वो हो गया पागल उस ले पालक बच्ची के प्यार में। बहन की मोहब्बत भूल गया है वो, बहन के साथ बचपन में जो खेलता रहा सब भूल गया, खाक में मिला दिया सब कुछ। अरे उसकी खातिर उसने मुझे साफ कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से। सुन इधर, मेरी तरफ देख। ये जो तू मुंह छुपा रहा है ना, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। एक बात मुझे बता सच, तेरा उस कोयल के साथ, उस ले पालक लड़की के साथ दोस्ती वोस्ती कोई चक्कर? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? दोस्त है मेरी वो, ना मैं उसके बारे में कुछ ऐसा सोचता हूँ ना वो। प्लीज भाई ऐसा हो सकता है, मामू कोयल के बगैर पूछे कोई ऐसा फैसला करेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी बात मामू कर ही नहीं सकते। अम्मी आपने मामू को क्या कहा ये बताएं। मैंने मामू को जो भी कहा, अरे जो मैंने कहना था ना बस वो कह दिया। माना मैंने माना कि उसको उसने अपनी बेटी बनाया हुआ है, लेकिन इस बात का भी तो पता है ना, इस हकीकत को भी तो कोई झुठला नहीं सकता ना कि आफाक के दोस्त की बेटी थी वो, बल्कि एहसान किया उसने उसके ऊपर। हुक्मरानी करने बैठ गई, मेरे खिलाफ ही बोलना शुरू हो गई। कुछ भी हो जाए, ये बात मेरे दिल से कभी भी नहीं जा सकती कि मेरे भाई ने मुझे बेइज्जत कर दिया। देखा भाई, कहा था ना, वो इतनी मनूस है कि जिसके करीब जाती है उसकी खुशियां खा जाती है। मुश्किल कितनी बार तुम्हें कहूँ कि मुझे ये बातें पसंद नहीं। अम्मी देख रही है आप भाई को, देख रही है कि अभी भी उसी मनूस की फिक्र कर रहे हैं। भाई आप क्यों नहीं समझ रहे कि उसे पता था कि अम्मी आज बाबू के पास जाएगी। उसने ऐसा प्लान किया कि पूरी गेम पलट दी, और आपकी वजह से हम दोनों का रिश्ता। मेरी वजह से? हाँ आपकी वजह से। ना आप उस मनूस से दोस्ती करते थे ये सब कुछ होता। खत्म, सब खत्म। अरे एक ही रिश्ता था मेरा इस दुनिया में, आज उसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, सब खत्म हो गया। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं करूंगा मामू से बात, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। प्लीज आप। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी से भी बात करने की। अम्मी मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होता हो बाहर में जाओ तुम सब, हटाओ। अरे मर गई अम्मी, मर गई अम्मी। देखा भाई आपकी दोस्ती का नतीजा। क्या समझ नहीं आया तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि मूसा और मेरे दरमियान मत आना। तो फिर पापा से अपनी शादी की बात क्यों की? नहीं पाकीज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कसम ले लो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी हो तुम। पाकीज़ा मेरी कसम पे यकीन नहीं आ रहा, क्या हो गया है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारी कस्में भी झूठी है एक नंबर की, समझी? तुम क्या करना चाहती हो? हम दोनों के दरमियान आना चाहती हो, छीनना चाहती हो उसको मुझसे, कि शुरू से ही तुम्हारी नजर है ना उसके ऊपर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों नजर रखूंगी मूसा पे? ऐसा कुछ नहीं है पाकीज़ा। क्योंकि तुम बदफितरत हो, डायन हो तुम, डायन बिना 7 घर छोड़ के हमला करती है, और तुम खुद को मेरी बहन बोलती हो और अपनी ही बहन की मोहब्बत पे डाका डाल दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? पाकीज़ा प्लीज पापा से जाके पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पापा ने खुद ही कहा होगा। मुझे चुप, झूठ मत बोलो मेरे सामने ना, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, बंद करो अपने ये ड्रामे। अच्छा तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, इतनी इज्जत दे रहे हैं, काफी नहीं है? फिर भी मूसा पे नजर डालकर बैठी हो। मूसा से शादी करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारे साथ तो कोई ड्राइवर टाइप लड़का ही ठीक लगेगा। यही ठीक है, तुम शादी करने के लिए ना ऐसा ही कोई ढूंढ लो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी औकात से बाहर है। बहुत करती है।
देख रही है कि अभी भी उसी मनूस की फिक्र कर रहे हैं। भाई आप क्यों नहीं समझ रहे कि उसे पता था कि अम्मी आज बाबू के पास जाएगी। उसने ऐसा प्लान किया, पूरी गेम पलट दी। कोयल, क्या तुमने मामू को कहा था शादी के लिए? अब आप भी ऐसी बातों पे यकीन कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। न जाने कहां से ये बात उनके जहन में आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, यकीनन कोई गलतफहमी है। वही मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा। पाकीज़ा ने मुझे इतनी बातें सुनाई है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बातें सुनाई है कि मुझे खुद से ही शर्म आ रही है। मैं पाकीज़ा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। नहीं नहीं, आप किसी को ये मत बताइएगा कि हमारी बात हुई है, वरना यहाँ फिर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। पहले ही यहाँ सब मेरे इतने खिलाफ हैं, बस ये मत बताइएगा उन्हें। तुम परेशान मत हो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। कोयल प्लीज। थैंक यू मूसा। मुझे लगता है कि सारी दुनिया में एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। खुदा हाफिज़। मम्मा, आपने पापा को रोका क्यों नहीं? और फिर क्या गलत बात की थी पप्पा ने? कोयल इस फैमिली का हिस्सा तो है, लेकिन हमारी बहन तो नहीं है ना मम्मा। खत्म करो, मत करो इतना गुस्सा। इतनी मुश्किल से तो मैंने ये मामला ठंडा किया है। तुम्हारे पापा इतनी मुश्किल से मनाए, फिर तुमने वही शुरू कर दिया। मम्मा, कभी कभी लगता है तो आपको हमारी फिक्र ही नहीं है। हमारी मोहब्बत, हमारी प्यार, हमारी ख्वाहिशात, सब कुछ वो एक चुड़ैल की तरह खाती चली जा रही है और आपने उफ तक नहीं किया। मम्मा, पापा ये कैसे कह सकते हैं कि मूसा की शादी कोयल के साथ होगी? ये क्या तरीका हुआ? भाई मुझे नहीं मालूम, उनके जहन में कोई बात होगी, कुछ कहा होगा उन्होंने, मुझे क्या मालूम। मेरे कमरे में क्या पंचायत हो रही? पापा, आपने पप्पो को जाने के लिए क्यों कहा? दिल दुखाया उन्होंने कोयल का, अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए जाने के लिए कह दिया। आपने बात ही उलट की थी उनके साथ। वो क्यों करेगी मूसा की शादी कोयल के साथ पापा? जब ये बचपन से तय है कि पाकीज़ा का नाम मूसा के साथ जुड़ा हुआ है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप पाकीज़ा की शादी के बजाय कोयल की शादी मूसा के साथ करने पर राजी हो गए? आराम से बात करो, मुझे कोई डिबेट नहीं करनी तुम्हारे साथ माहिर। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। एक बार पापा, एक बार सोचा आपने हम दोनों के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में सोचा आपने? आप क्यों सोचेंगे? आपको तो परवाह है सिर्फ कोयल की, आपको फिक्र है उसकी जिंदगी की। एक बात कहूं आपसे, आप एक अच्छे बाप नहीं हो। माहिर, चुप हो जा बेटा। नहीं नहीं, बोलने दो इसे, बोलने दो। मैं भी तो देखूं कि साहबजादे क्या सोचते हैं मेरे बारे में। आप एक अच्छे बाप नहीं हैं। आपको फिक्र ही नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं। मैं मशल को पसंद करता हूं और पाकीज़ा मूसा को। उसके बावजूद आपने पप्पो को घर से जाने के लिए कह दिया, उन्हें घर से निकाल दिया आपने। चुप हो जाओ। देख रही हैं आप, इतराफे मोहब्बत हो रहे हैं बाप के सामने। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। ये मेरा घर है और इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। समझ आई तुम्हें? आप नहीं पापा, कोयल। इस घर में वही होगा जो कोयल चाहेगी, बल्कि वो होता है जो कोयल चाहती है। कोयल कोयल कोयल। चुप हो जाओ बेटा। क्यों चुप हो जाऊं मम्मा? आपको पता है हम यहां पे क्या है? हम तो सिर्फ पपेट है यहां, पपेट। हमारी डोरियां तो किसी और के हाथ में है। आउट, मेरे कमरे से बाहर जाओ।
तुम्हारी स्ट्रिंग्स देखता हूं मैं किसके हाथ में। और तुम भी जाओ, क्या खड़ी देख रही हो? जाओ। बहुत सर दर्द हो रहा है, चाय बनवाओ मेरे लिए। लेकिन और स्ट्रांग हो, जाओ। मामा, मैं जितना बेबस हूं मैं आपको बता नहीं सकता। मामा, हम अपनी जिंदगी की खुशी के लिए एक फैसला तक नहीं ले सकते। नहीं बेटा, मैं हूं तुम्हारी माँ, मैं बात करूंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा मामा, मैं जानता हूँ कुछ ठीक नहीं होगा। मामा, हम मर जाएंगे लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं भाई, नहीं नहीं मेरे बेटे, तेरी माँ अभी जिंदा है बेटा, और जब तक मैं हूं तब कुछ नहीं होगा। शाबाश। मैं भी खेलूंगी। नहीं सॉरी, मैं और मूसा खेल रहे हैं, तुम अंदर जाकर कोई और गेम खेलो। लेकिन मुझे भी क्रिकेट खेलना है। पाकीज़ा क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम यतीम खाने जाने वाली हो, मम्मी पापा से बात करने वाली है और वो तुम्हें यतीम खाने भिजवा देंगे। पाकीज़ा क्या बदतमीजी कर रही हो? तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मुझे कोयल बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम मुझसे दूर रहा करो, समझ आई बात? पाकीज़ा, पाकीज़ा, कोयल, कुकू, अरे क्या हो गया? मेरी कुकू रो क्यों रही है? बाबा, क्या आप मुझे यतीम खाने भेज देंगे? नहीं बेटा, किसने कहा है आपसे? पाकीज़ा कह रही थी कि आप मुझे जल्द ऑर्फन हाउस भेज देंगे। क्यों बाबा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा किसने कहा? आप मेरी बेटी हो, मेरी कुकू। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। सब यही कहते हैं कि मैंने आपको सबसे छीन लिया है।